फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। सो फाइनली आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सेट। ठीक है, और ये आपका रिसेंटली जो आपका हुआ था सीटेट का 21 जनवरी 2024 को, उसका साइंस के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। देखिए, मैं मैथ्स पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक है, चैनल पर जा करके। एंड मैंने आपको इंग्लिश पेडागोजी प्रोवाइड कर दी है एंड एसएसटी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप देखिए सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सेट्स को जरूर लगा करके जाना, ठीक है। और मैं ये चीज़ जब मैंने आपको एसएसटी का प्रोवाइड किया था प्रीवियस ईयर, ठीक है, इंग्लिश का प्रोवाइड किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि इसी बेस पर अपनी प्रिपरेशन रखना, ठीक है। ऐसा ही सिमिलर पेपर आपको देखने को मिलेगा, इसी पैटर्न पर आपको तैयारी करनी है। सिलेबस यही है, बस जो कॉन्सेप्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जितना हो सके अपने जो कॉन्सेप्ट वगैरह नोट्स आपने बनाए उनका रिवीजन करो, ठीक है। बाकी इधर-उधर कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें बताई हैं बस उनको करो, करने पर ज़्यादा फोकस करो, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन-सा पादप रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है? तो देखिए, ये क्वेश्चन जनरली आपके साइंस में कई बार देखा गया है सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। अब होता क्या है, तो आपको एक लिस्ट तैयार करनी है और उसको याद रखना है कि कौन-सा रोग जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के द्वारा होता है, कौन-सा वायरस यानी विषाणु के द्वारा होता है, कौन-सा कवक के द्वारा होता है। तो ये कुछ लिस्ट आप गूगल से तैयार कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको एनसीईआरटी बुक से मिल जाए तो वहाँ से तैयार कर लेना, ठीक। तो हमें इन तीनों में से बताना है, गेहूँ का किट, साइट्रस कैंसर, भिंडी की पीत, शिरा मोज़ेक। तो यहाँ पर जो आपका साइट्रस कैंसर है ये आपका जो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया की वजह से होता है। बाकी जो आपका गेहूँ का किट है ये आपका किसकी वजह से होता है, ये कवक की वजह से होता है, ठीक है, ये कवक की वजह से होता है। और आपका भिंडी की पीत, शिरा मोज़ेक, ये आपका जो है यहाँ पर वायरस यानी कि विषाणु की वजह से होता है। तो हमसे जीवाणु का पूछा है तो ऑप्शन नंबर केवल बी ही करेक्ट है। बी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 ओनली बी, यही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एक बात मैं यहाँ पहले क्लियर कर देती हूँ, मैं पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, ठीक है, कंटेंट के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ मैं। ऐसे ही मैंने मैथ्स में किया था, ऐसे ही एसएसटी में, ठीक है। और इंग्लिश में मैंने पैसेज नहीं करवाए हैं, इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करे हैं, ठीक। और मैं यही कहूँगी कि क्योंकि पैसेज का कोई ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को रट के चले जाओ ये आ जाएगा, है ना। तो पैसेज जो हैं, अगर आप बिल्कुल ही वीक हो तो कुछ पैसेज जो है प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा कि किस टाइप के पैसेज पूछे जाते हैं। बाकी पैसेज के जो मार्क्स होते हैं वो तो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है देखते हैं। यहाँ पर आपको 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला है, तथ्य एक अवलोकन है जैसे समयोपरि बारंबार सत्य पाया गया है। तो जो तथ्य स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे बार-बार हम क्या करते हैं, सत्य पाते हैं। बी क्या है, नियम एक सिद्धांत है जैसे समयोपरि बारंबार सत्य पाया गया है। तो देखिए, आपका यहाँ पर जो है केवल ए ही करेक्ट है, बी आपका गलत है। नियम एक सिद्धांत है, ये गलत है आपका, ठीक है। ए ही करेक्ट है, तो ए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस समुच्चय को ढूंढिए जो कि स्तंभ ए में पादपों का उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधि के द्वारा साथ सही प्रकार से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैचिंग्स का क्वेश्चन जब भी आए ना तो आपको खुश होना है, ठीक है। आपको दुखी नहीं होना है, सैड नहीं होना है, खुश होना है, क्योंकि मैचिंग के क्वेश्चन को करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर होता क्या है, आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि इतने सारे मुझे कैसे पता होंगे, एक दो भी पता है तो आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँचेंगे, देखिए अभी मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको सारे पता होगा। देखिए, सबको पता होता है कि यीस्ट किसके द्वारा करता है, मुकुलन के द्वारा करता है, यीस्ट में मुकुलन होता है। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। बी का फर्स्ट, ये देखिए कि किस ऑप्शन में बी का फर्स्ट दे रखा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन में तो बी का थर्ड है, तो ये तो यहीं गलत हो गया। दूसरे में बी का फर्स्ट है तो ये सही हो सकता है। तीसरे में बी फर्स्ट है, ये भी सही हो सकता है। फोर्थ में बी का थर्ड है तो ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन तो हमने ऐसे ही हटा दिया है ना। अब यहाँ पर देखिए, आपका अगर मैं बात करती हूँ गुलाब, तो गुलाब का सभी को पता होगा यहाँ पर क्या होता है, काय के प्रवर्धन होता है गुलाब में। तो ए का फिफ्थ होने वाला है। अब ए का फिफ्थ आपका जो है किस ऑप्शन में है, ये देखिए, तो ए का फिफ्थ आपका सेकंड में है, ठीक है, और थर्ड में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो गया। बाकी के चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप लोग यहाँ पर मैच करके। और हाँ, टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट गए हैं इसका कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर करेक्ट गए हैं। एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया है, वह अधिकतम ऊंचाई तक जाता है और पहुंचने के बाद फेंकने वाले के पास वो चीज़ वापस आ जाती है। तो गेंद की ऊपरमुखी और अधोमुखी गति चाल के समान समय जो कौन सी राशि है, कौन सी राशियों का जो मान है वो समान रहेगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि विस्थापन आपका यहाँ पर समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट यानी बहुत ही अच्छा सिद्धांत मानने के पीछे कौन सा यहाँ पर सबसे उपयुक्त कारण है। इसे दीर्घ समय अवधि में विकसित किया गया था इसलिए उपयुक्त माना जाता है, या फिर यह कम मान्यताएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है इसलिए। तो देखिए, यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ रॉड को अनावेशित विद्युत दर्शी के निकट लाया जाता है तब क्या होता है, वो आपको बताना है। 3 यहाँ पर पॉइंट आपको दे रखे हैं, बताना है कि कौन कौन सा सही होगा, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर होंगी। पहला है, विद्युत दर्शी पत्तियाँ एक दूसरे से और दूर जाएंगी,
ठीक है। दूसरा यहाँ पर दोनों विद्युत दर्शी पत्तियाँ समान आवेशित अर्जित करेंगी। तीसरा है ऋणात्मक आवेशों को विद्युत दर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी पत्तियाँ एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा क्या है। तो देखिए पहला आपका यहाँ पर ए जो है आपका यहाँ पर प्रेक्षण है, जबकि बी और सी आपके यहाँ पर क्या है, इसके निष्कर्ष हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये पेडागोजी का क्वेश्चन था, प्रेक्षण क्या होता है और इन्फ्रेंस यानी निष्कर्ष क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ठीक है, सो मैंने करवा दिया है, फिर भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 36 एक मेज है। ठीक है, 36 का मतलब है हॉरिजॉन्टल। ठीक, उस पर रखे हुए एक डिब्बे का जो मास है, जो द्रव्यमान है, ये कोई बॉक्स रखा हुआ है, इसके ऊपर ये 500 ग्राम का बॉक्स है। ठीक है, उस पर लगने वाले बल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इस पर जो है कौन कौन सा बल यहाँ पर कार्य कर रहा है, वो आपको कौन सा फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य कर रहा है, यानी कि जब ये आपकी टेबल है, टेबल पर एक बॉक्स रखा है, तो देखिए बॉक्स में जो वेट है वो अपना जो है फोर्स लगाएगा टेबल पर, और टेबल जो है नीचे से फोर्स लगाएगी उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक संतुलित बलों का नेक्स्ट है आपका ऐसा कहा जा सकता है कि बीज प्रकीर्णन से पादपों को निम्नलिखित को छोड़कर सभी में सहायता मिलती है। यानी कि जो बीज प्रकीर्णन होता है उससे किस चीज़ में सहायता मिलती है, तो आपको यहाँ वो चीज़ बतानी है जिसमें सहायता नहीं मिलती है, यानी कि किस चीज़ को छोड़कर बाकी सभी में सहायता मिलती है ना, वो चीज़ आपको बतानी है। तो नई किस्मों का उत्पादन होता है, ये तो सही है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश जलों खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा से बचना, ये भी सही है। नए पर्यावासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ, ये भी सही है। ठीक है, किसमें सहायता नहीं मिलती है, तो वो अतिसंकुलता होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स, यहाँ पर ब्लैंक एक्स यंत्र है। ठीक है, तो ये कौन सा यंत्र है जिसका प्रयोग कानों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है। अभी आपको आई होप कि इसको जो है बहुत से लोग करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये ऐसा मैं गेस करती हूँ कि आप लोग इसको कर पाएंगे, और यह किसके सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है इसको एक्स नाम दिया गया है, यहाँ पर इसको वाई नाम दिया गया। तो आपको फाइंड करना है कि एक्स और वाई हमारे यहाँ पर क्या है। तो कानों के इर्द गिर्द देखने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसको हम पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे फॉर्मूले आपको जो है याद होने चाहिए। इसके अलावा जो भी फॉर्मूले हैं, जैसे फिटकरी का फॉर्मूला है, वही बेसिक फॉर्मूले आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं आपको क्या करना है। ए का बी से मैचिंग करना है यहाँ पर। ठीक है, तो बचा हुआ चूना, अब देखिए फिर से मैं वही कहूँगी, अगर आपको 1 2 भी पता है तो आप अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। अब देखिए कास्टिक सोडा का फॉर्मूला किसको नहीं पता होता। ठीक है, कास्टिक सोडा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वो हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH इसका जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो डी का आपका जो है 5th होने वाला है। डी का 5th किस ऑप्शन में है, देखिए डी का 5th फर्स्ट में नहीं है, ये गलत हो गया। डी का 5th इसमें है तो ये सही हो सकता है। डी का 5th इसमें नहीं है तो ये भी गलत। डी का 5th इसमें है तो ये सही हो सकता है, यानी कि सेकंड या फोर्थ में से कोई हमारा आंसर होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए आपका सादा नमक, जो जनरली नमक होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो बी का आपका 6 है। बी का 6 किस ऑप्शन में, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी बी का 6 है, यहाँ पर भी बी का 6 है अभी, और हमें कुछ चेक करना पड़ेगा। तो देखिए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होता है मोस्टली लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसको हम NaHCO3 लिखते हैं। ठीक है, तो एफ का सेकंड होने वाला है। एफ का सेकंड देखिए किस ऑप्शन में, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। यही आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम जो रेजिस्टेंस होता है उसके बीच का डिफरेंस, जो कि हमको जो कि प्रत्येक 1/3 ओम, ओम क्या है, प्रतिरोध का जो है यूनिट होती है। 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वह क्या है। तो देखिए मैक्सिमम जो आपका रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R = R1 + R2 + R3 ठीक है, तो आपको R क्या दे रखा है, 1/3, तो इसको ऐड कर दो, 1/3 + 1/3 + 1/3। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये 3 ऊपर आपका 3, यानी कि आपका आ गया 1। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला ये होता है। मिनिमम का क्या होता है, मिनिमम इसका जस्ट उल्टा होता है। ये आपका क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। देखिए जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो 3 + 3 इस तरीके से ऐड हो जाएगा, और ये हमारा नीचे आ जाएगा 1/9। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा मिनिमम प्रतिरोध। तो हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस अंतर निकालना है। तो 1 में से 1 - 9 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा। ठीक है, सो 8/9 के ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जनरली आपको याद रखना है, और इसमें कुछ नहीं है। मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है और मिनिमम रजिस्ट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, यहाँ पर देख लेते हैं। कौन सी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें कौन कौन सी जो है यहाँ पर कैसे होती हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपका एक तो आपका यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड होता है, दूसरा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन इसमें नहीं होती है, ना ही ऑक्सीजन होती है, ना ही आपके यहाँ पर ओजोन होती है। तो डी और ई करेक्ट है। डी और ई किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं।
क्वेश्चन है आपका तो कथन और कारण का क्वेश्चन है, ठीक है। कथन क्या है? रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, मूवमेंट करते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है, ऐसा हमें लगता है। तर्क क्या है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, ऐसा इसीलिए हम ऐसा होता है क्या इसीलिए, ठीक है, तो आपको बताना है। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये जो पृथ्वी होती है ना वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, इसीलिए हमको जो रात में तारे होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व पदार्थों द्वारा कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व के समूह की पहचान कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिंक, आयरन और मैग्नीज, ये आपके यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, ठीक है, उसका आंसर आपका होगा नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस। नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस क्वेश्चन क्या होता है? यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व पूछे गए, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा वृहद पोषक तत्व। तो ये तीनों तत्व आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, पहले भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपन भाग होते हैं, यानी कि अलग अलग के अलग अलग भाग होते हैं कंपन उत्पन्न करने के, है ना। तो यहाँ पर एक्स में यानी कि जो एक्स चीज़ है उसमें ध्वनि तनि तारों द्वारा उत्पन्न होती है। आपको यहाँ पर पहचानना है कि तनि तारों द्वारा जो ध्वनि है वो किस में उत्पन्न होती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत, ठीक है। तो ये जो तनि तार होते हैं वो किस में होते हैं? तार जो होते हैं, तारों से जो ध्वनि निकलती है वो गिटार से निकलती है ना। तो गिटार हमारा केवल ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो आप यहीं से आंसर तक पहुँच गए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बाई जो है उसमें हमारी तानित झिल्ली होती है जो कंपन करती है। तानित झिल्ली किस में होती है? तो हमारी तबले में होती है। नेक्स्ट है जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपन भाग वायु स्तंभ यानी कॉलम है, तो हमारा शहनाई में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर 2 कथन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, तो ये बिल्कुल सही बात है। अधातु जो है आपके जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। बी क्या है? अधातु अम्लों के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते, तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं, ये दोनों सही हैं और हमें सही ही बताना था, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 2 काले द्रव हैं जिनका उपयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल रट लेना है ये, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है तथा वाई जो है कोयले से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो देखिए जो इसकी ये पहचान बता दी कि जो एक्स है वो पेट्रोलियम से उत्पन्न होता है और वाई आपका कोयले से उत्पन्न होता है। तो बताना है एक्स और वाई क्या है। तो देखिए ये जो हमारा होता है वो बिटुमेन और कोलतार होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट कथन कारण वाला। कथन क्या है? सूखी हुई किस्मत को जब कुछ समय के लिए हम सादे पानी में यानी जल में डाल देते हैं, ठीक है, तो वह परासरट के कारण फूल जाती हैं। आपने देखा होगा जब आप किशमिश को डाल दोगे वाटर में तो आप देखोगे कि वो जो है पफी हो जाती है, फूल जाती हैं, ठीक है। तर्क क्या है? पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए आपका यहाँ पर ये दोनों ही कथन भी सही है और तर्क भी सही है, ठीक है। जो आपके पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें वर्णात्मक पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पिंड का रैखिक संवेग P है और द्रव्यमान m है, गतिज ऊर्जा आपसे पूछी हुई है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, p²/2m इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन आपको दे रखे हैं, सही कथन की आपको यहाँ पहचान करनी है। उर्वरकों से मृदा में मित्रवत सूक्ष्म जीव की संख्या में वृद्धि करते हैं, तो ये तो आपका गलत है। नेक्स्ट है खाद्य की तुलना में उर्वरक विशिष्ट पोषक तत्वों से अधिक समृद्ध होते हैं, तो यही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कौन से कथन आयरन में जंग लगने के संबंध में सही है? यानी कि जो आयरन है हमारा जो लोहा होता है उसमें जंग लग जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो किस वजह से लगती है, उसका क्या यहाँ पर जो है सही है उसके बारे में, ठीक है। तो पहला है हमारा ये लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को सम्मिलित करता है, यानी कि लोहे और ऑक्सीजन की वजह से रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। दूसरा है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तीसरा है एक अच्छे तापमान पर हो सकता है। लास्ट है ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। A, B, C तीनों ही हमारे यहाँ पर सही है, ठीक है। ये कह रहे हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो उत्क्रमणीय नहीं होती है, ये अनुत्क्रमणीय होती है। देखिए एक बार लोहे पर जंग लग जाए ना तो क्या फिर उसको आप पहले जैसा बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो अगर एक बार उस पर जंग लग जाती है तो उसको हम जो पहले जैसा लोहा था वैसा लोहा उसको नहीं बना सकते, इसलिए ये एक अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है ना कि उत्क्रमणीय। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से प्राणियों का एक समूह है जिसमें सभी बाह्य निषेचन करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है किस किस में होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। फर्स्ट हो जाएगा मेढक, मछली, तारामीन, इन तीनों में आपका जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये थे साइंस में पूछे गए सारे क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन जो है आप कर पाए होंगे, ठीक है। आप कितने क्वेश्चन कर पाए हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जितने भी सेट्स हैं सभी आप लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर सेट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट चेक करिए, ठीक है। और जो जितना भी है आपके पास उसको रिवाइज करिए, ठीक है। और कोई हेल्प चाहिए आप तो आप बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं सोच रही हूँ कि आपको डेली जो है वीडियो प्रोवाइड करूँ।